हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ एंजल राज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट करेंगे। जो भी हमारे क्वेश्चन लेफ्ट रह गए थे उनको सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 इज हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 से लेके 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो हमें देखना है कि हमें 10 से लेके 250 के बीच के नंबर्स ढूंढने हैं जो 4 के मल्टीपल हो, मीन्स जो 4 से डिवाइड हो सके, ऐसे नंबर्स हमें ढूंढने हैं। तो हम देखेंगे, सबसे पहला आता है 12, देन 16, 20, ये तो हमें पता है। लेकिन लास्ट नंबर है 250 से पहले कोई नंबर, तो 250 से पहले नंबर आता है 248। ठीक है, तो ये एक सीरीज बन गई हमारी 12 से लेके 248 तक। यहाँ पे a इक्वल्स टू तो 12 हो गया बिकॉज फर्स्ट नंबर, एंड d इक्वल्स टू a2 माइनस a1। 16 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। एंड हमें a n इक्वल्स टू 248 पता है, तो हम n यहाँ पे फाइंड करेंगे कि ये लास्ट नंबर कौन से नंबर पे होगा। ठीक है, तो a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। a n इक्वल्स टू 248 इक्वल्स टू 12 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 4। ओके, नाउ 12 यहाँ से हम माइनस कर देंगे। 248 माइनस 12 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 4। अगेन जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 236 इक्वल्स टू n माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई बाई 4। अब ये 4 है जो मल्टीप्लाई में है वो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। 236 अपॉन 4 इक्वल्स टू n माइनस 1। 4 का डिवाइड 236 में कितने टाइम जाएगा, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 59 टाइम। लिखेंगे 59 इक्वल्स टू n माइनस 1 एंड n इक्वल्स टू 59 प्लस 1, बिकॉज n के साथ में जो माइनस 1 था वो प्लस में चेंज हो गया। n इक्वल्स टू कितना फाइंड हो गया, 60। मीन्स टोटल कितने नंबर है, टोटल 10 से 250 के बीच में 60 नंबर्स आएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n are the n term of APs 63, 65, 67 and 3, 10, 17। हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है कि दोनों में जाके कहाँ पे वो दोनों इक्वल हो रहे हैं, कौन सी टर्म पे जाके दोनों इक्वल होंगे। तो हम देखते हैं हमारी फर्स्ट एपी है 63, 65, 67 सो ऑन। इसी तरह से जो हमारी सेकेंड एपी है 3, 10, 17 सो ऑन। ये हमारे पास 2 एपीज हैं। ओके, इसमें हमारा a इक्वल्स टू 63 है एंड d इक्वल्स टू 2 है। 65 माइनस 63 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। इसी तरह से जो हमारी सेकेंड एपी है उसमें फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 3 है एंड d इक्वल्स टू 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 7 आ जाएगा। हमने दोनों एपीज में से n टर्म को फाइंड करना है जहाँ पे दोनों इक्वल हों। an equals to a plus n minus 1 multiply by d. Then an equals to 63 plus n minus 1 as it is रखेंगे, multiply by 2. Okay. Again इसी तरह से सेकेंड एपी के लिए भी करेंगे। an equals to a plus n minus 1 multiply by d. नाउ यहाँ पे हम देखते हैं an equals to a की जगह 3 रख देंगे हम, प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 7। d की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 7 है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे दोनों a n इक्वल होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम दोनों जो इक्वेशन है उनको इक्वल रखेंगे। 63 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 7। ओके, नाउ 63 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई n 2n माइनस 2, 2 1 जा 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ब्रैकेट सॉल्व कर लिया हमने यहाँ पे। अब हम देख रहे हैं कि जो कॉन्सोनेंट नंबर है उनको एक तरफ और n वाली वैल्यू को एक तरफ कर लेते हैं। लिखते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे जो 63 में से 2 को माइनस करेंगे देन 61 एंड 3 माइनस 7 करने पे माइनस 4 रहेगा, जिसको शिफ्ट करने पे प्लस 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 7n माइनस 2n। n वाली वैल्यू को हमने एक तरफ शिफ्ट कर लिया। सॉल्व करते हैं, देन 65 इक्वल्स टू 5n एंड n इक्वल्स टू 65 अपॉन 5। n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 13।
5 की टेबल 65 में 13 टाइम, देन n इक्वल्स टू हमने 13 यहाँ पे फाइंड कर लिया कि जो n 13th वैल्यू है वो दोनों में इक्वल होगी, दोनों एपीज में 13 वाली वैल्यू इक्वल होगी। इज दैट क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16th एंड 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। ओके, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो थर्ड टर्म है वो तो 16 और जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 मोर है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम एपी की जो वैल्यू दे रखी है उसको लिखेंगे कि थर्ड टर्म किसी एपी में कौन सी है और 7th टर्म क्या है। लिखते हैं, इसको डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। इस आइडेंटिटी को यूज करके हमें सॉल्व करना है। अब हम देख रहे हैं थर्ड टर्म मीन्स ए थ्री इक्वल्स टू ए प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। अब ए थ्री की वैल्यू क्या है 16, यहाँ पे 16 लिख देते हैं। ए प्लस 2 डी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने केवल वैल्यू पुट करी है और हमने ये निकाल लिया। अब देखते हैं 7th टर्म जो 5th टर्म से 12 एक्सिस्ट है। तो सबसे पहले 7th टर्म बनाते हैं। 7th टर्म इक्वल्स टू ए, 7 इक्वल्स टू ए प्लस 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, देन ए 7 इक्वल्स टू ए प्लस 6d। ओके, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारी। इसी तरह से 5th टर्म की इक्वेशन बनाएंगे। 5th टर्म इक्वल्स टू ए 5th इक्वल्स टू ए प्लस 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, ए 5 इक्वल्स टू ए प्लस 4d। ये हमारी इक्वेशन थर्ड आ गई है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में कि जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज्यादा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7th टर्म से 5th टर्म को माइनस करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7th टर्म माइनस 5th टर्म, a7 माइनस a5 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए। अब a7 की वैल्यू पुट कर देते हैं, a प्लस 6d माइनस ब्रैकेट में लिख देंगे a प्लस 4d। 5th टर्म को हमने माइनस किया और इक्वल में 12 आना चाहिए। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d। अब a से a कैंसिल हो जाएगा बिकॉज एक प्लस में एक माइनस में है। 6d से 4d माइनस करेंगे देन 2d इक्वल्स टू 12 एंड d इक्वल्स टू 12 अपॉन 2। d की वैल्यू क्या फाइंड हो गई 6। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू पुट करने पे हमें d इक्वल्स टू 6 फाइंड हो गया है। अब हम देख रहे हैं ये d की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे जिससे हम AP को फाइंड कर पाए। तो हम देखेंगे पुट d इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर रहे हैं ताकि a फाइंड हो जाए हमें। 16 इक्वल्स टू a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6। 16 इक्वल्स टू a प्लस 12, इसको माइनस में शिफ्ट कर देंगे। 16 माइनस 12 इक्वल्स टू a एंड a इक्वल्स टू 4। फर्स्ट टर्म हमें फाइंड हो गई है। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है और d है तो हम पूरी AP को फाइंड कर सकते हैं। नाउ हम AP सीरीज बनाएंगे a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d सो ऑन। इस तरह से हमारी सीरीज बन जाएगी। 4 प्लस, फर्स्ट तो हमारा a लिख दिया हमने 4, सेकेंड हम लिख देंगे 4 प्लस 6, थर्ड हमारा लिख देंगे 4 प्लस 12। इस तरह से हमने 4, 10, 16 एंड सो ऑन सीरीज कंप्लीट कर लेनी है। इज दैट क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन में हमें फाइंड द 20th टर्म ऑफ द लास्ट टर्म ऑफ AP 3, 8, 13 एंड सो ऑन टू 53। हमें पहले तो 20th टर्म फाइंड करनी है और लास्ट टर्म है उससे 20th टर्म। ठीक है, पीछे से हमें 20वें नंबर की टर्म फाइंड करनी है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी AP सीरीज को राइट डाउन करेंगे। ये लिख दिया हमने। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीरीज में 253 से 20th नंबर फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं 253। सपोज हमारी ये सीरीज का फर्स्ट नंबर है। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। डिफरेंस इनमें 5 का आ रहा है तो इसमें से 5 को हम ऐड करना था, अब हम माइनस करेंगे क्योंकि हमारी उल्टी सीरीज बना रहे हैं हम। तो 248, 243
इस तरह से, और लास्ट में आ जाएगा 13, 8 एंड 3। ये हमने इस सीरीज को रिवर्स कर लिया है। हम देखेंगे यहाँ पे रिवर्स करने पे a इक्वल्स टू 253, d इक्वल्स टू 5 है, डिफरेंस सेम ही रहेगा। तो हमने यहाँ पे डिफरेंस निकाला इसका, 248 से 253 को माइनस किया तो 5 आ जाएगा माइनस में। ओके, बिकॉज सीरीज पूरी रिवर्स कर ली है हमने। इजी रहेगा हमें 20th टर्म को फाइंड करना, इसलिए। तो हम यहाँ पे a और d फाइंड करके n इक्वल्स टू 20 फाइंड करना है हमें। a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। a n की वैल्यू a20 फाइंड करनी है हमें, तो लिख देंगे हम a20 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 253 प्लस n माइनस 1 कितना लिख देंगे 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 5। सॉल्व करेंगे जब हम इसको, a20 इक्वल्स टू 253 प्लस 19, 20 से 1 को माइनस किया, देन मल्टीप्लाई बाय माइनस 5। a20 इक्वल्स टू 253 एंड अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा बिकॉज 5 माइनस में है, माइनस 95 हो जाएगा, 19 5 जा 95 होता है। a20 इक्वल्स टू 253 से 95 को माइनस करने पे हमारे पास 158 लेफ्ट रह जाएगा। हमारी सीरीज में a20 वाला आंसर कौन सा आ जाएगा 158। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एपी इज 24। हमें यहाँ फोर्थ और एट टर्म का सम दे रखा है, ठीक है 24। इसी तरह से आगे 6 टर्म और 10 टर्म का सम भी दे रखा है 44। अब हमें फर्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड करना है हमारी एपी सीरीज में। an वाली आइडेंटिटी यूज करके हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमें 4 टर्म, 8 टर्म और 6 टर्म, 10 टर्म की आइडेंटिटी बनानी होगी। सबसे पहले ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ओके, ए एन में हमें 4 टर्म लिखनी है, ए 4 इक्वल्स टू ए प्लस 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ए 4 इक्वल्स टू ए प्लस 3d। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई है हमारी 4 टर्म के लिए। 4 टर्म क्या फाइंड करी हमने, a प्लस 3d लिख दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इसी तरह से 8 टर्म को भी फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा a8 इक्वल्स टू a प्लस 7d। इक्वेशन सेकेंड आ गई हमारी। अब हमें दे रखा है कि इन दोनों को सम करना है, ऐड करना है। इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 24। सबसे पहले 6 टर्म भी फाइंड कर लेते हैं। चलिए, 6 टर्म इक्वल्स टू a6 इक्वल्स टू a प्लस 5d। इसी तरह से 10th टर्म के लिए भी हम लिख देंगे 10th टर्म a10 इक्वल्स टू a प्लस 9d। ओके, हमने 4 इक्वेशंस फाइंड कर ली है, बना ली है। इन इक्वेशन से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, 4th और 8th टर्म को ऐड करना है, हमें सम करना है, उनका 24 आना चाहिए। तो a4 प्लस a8 करेंगे हम। a4 प्लस a8 की जगह वैल्यू कर देंगे a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इक्वल्स टू 24। 2a प्लस 10d ऐड हो जाएंगे दोनों, इक्वल्स टू 24। ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह से 6th और 10th टर्म को भी ऐड करते हैं। तो देखेंगे इन दोनों को ऐड करने पे a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल्स टू 44। 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 44। ओके, ये इक्वेशन 5 बना लेते हैं, ये इक्वेशन 6 बना लेते हैं। अब इक्वेशन 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। a2 प्लस 10d इक्वल्स टू 24। 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 44। सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों को, माइनस माइनस एंड माइनस कैंसिल हो गए। 14 से 10 को माइनस किया, देन माइनस 4d इक्वल्स टू 20, माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया एंड d इक्वल्स टू 5 हमें फाइंड हो जाएगा 4 का डिवाइड करने पे। d हमने फाइंड कर लिया है। अब d की वैल्यू को हम इक्वेशन 5 या 6 में पुट करेंगे। तो लिखते हैं हम 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24। यहाँ पे d की वैल्यू हम 5 पुट कर देंगे। 2a प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू 24। देन 2a इक्वल्स टू 24 माइनस 50।
10 5 जब 50 होता है तो माइनस में लिख दिया। 2a इक्वल्स टू -26 एंड a इक्वल्स टू -13। 2 का टेबल हमने 26 में डिवाइड किया तो 13 हमारे पास आ गया। a है हमारे पास और d भी है, तो हम सीरीज बना सकते हैं। हमें सीरीज बनानी है a प्लस d एंड a प्लस 2d। ओके, नाउ वैल्यू पुट करते हैं। a इक्वल्स टू -13 एंड a प्लस d करेंगे तो -8 आ जाएगा, बिकॉज -13 प्लस 8 करेंगे एंड -3 आ जाएगा हमारी थर्ड टर्म। ओके, हमें फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर ली हैं। इज दैट क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा राव started work in 1995 at the annual salary of rupees 5,000 and received in increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach as 7,000? सुब्बा राव की स्टार्टिंग सैलरी 5,000 रुपीज थी, 200 रुपीज उसके पर ईयर इंक्रीज हो रहे हैं, तो अब बताओ उसके 7,000 रुपीज सैलरी कब हो जाएगी। हमें ए दे रखा है 5,000 से स्टार्ट किया है उसने, डी हमें दे रखा है 200 रुपीज उसमें ऐड करेंगे 200। ये इस तरह से हम अपनी सीरीज बना लेते हैं। लास्ट हमारा आ जाता है 7,000। ओके, ये हम देख रहे हैं हमारी एपी कंस्ट्रक्ट हो गई है, हमने एपी बना ली है। अब हमें देखना है कि 7,000 कौन से नंबर पे आएगा, एन फाइंड करना है कि 7,000 जो टर्म है वो कौन से नंबर की है। ए इक्वल्स टू 5,000 एंड डी इक्वल्स टू 200। 7,000 ए एन की वैल्यू है, ए एन इक्वल्स टू 7,000। अब हमें एन फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम आइडेंटिटी में पुट करेंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ओके, 7,000 equals to 5,000 plus n minus 1 multiply by 200। चलिए सॉल्व करेंगे, इसको माइनस में भेजेंगे तो कितना बच जाएगा। 7,000 से 5,000 को माइनस कर देंगे, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 200। अब हम देख रहे हैं माइनस करने पे इसको 2,000 लेफ्ट रहेगा। 2,000 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 200। अब ये 200 मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में शिफ्ट कर देंगे। 2,000 अपॉन 200 इक्वल्स टू n माइनस 1। कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 10। 10 n माइनस 1 के इक्वल रख देंगे एंड n इक्वल्स टू 10 प्लस 1 देन n इक्वल्स टू 11। मीन्स 11th टर्म पे उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे इन 11th ईयर हिज सैलरी इज 7,000 रुपीज। ओके, कि 11th ईयर में जाके उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। रामकली saved rupees 5 in the first week of the year and increased his weekly saving by rupees 1.75। वो हर वीक सेविंग अपनी इंक्रीज कर रही है 1.75 रुपीज से। ओके, इफ द एन वीक मीन्स हमें वीक नहीं दे रखा, एन वीक लिखा हुआ है, हर वीकली सेविंग बिकम रुपीज 20.75। फाइंड एन। हमें यहाँ पे भी सबसे पहले एपी सीरीज कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज हमें लास्ट दे रखा है, एंथ वाली टर्म दे रखी है कि 20.75 है। तो सबसे पहले तो हम ए लिखेंगे, फर्स्ट टर्म लिखेंगे। फर्स्ट क्या है उसका इन्वेस्टमेंट जो सेविंग है, फर्स्ट वीक में उसकी सेविंग कितनी आ जाएगी 5 रुपीज 5 लिख दिया हमने। ओके, और जो इंक्रीज हो रही है हर वीक, यानी जो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो कितना है 1.75, उसको भी लिख देंगे 1.75। और जो लास्ट में जाके एंथ वीक पे जो उसकी बढ़ रही है, तो उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले सीरीज बनाते हैं 5, 6.75 एंड लास्ट आके 20.75। ये हमारी सीरीज हो गई है। अब ये देखना है 20.75 एन में कहाँ पे आता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू निकालेंगे, ए डी इनकी वैल्यू हमने निकाल ली है।
an इक्वल्स टू 20.75 है। नाउ n हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। 20.75 इक्वल्स टू 5 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 1.75। डी की वैल्यू पुट कर दी हमने। चलिए सॉल्व करते हैं। 20.75 माइनस 5 इक्वल्स टू 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 1.75। माइनस करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट रह जाएगा 15.75 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 1.75। अब 1.75 को मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में शिफ्ट कर देंगे इधर, तो लिखेंगे 15.75 अपॉन 1.75 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब 1.75 का जब हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और इसका डिवाइड इसमें कंप्लीट ही जाएगा। 1.75 का 15.75 में 9 टाइम आप डिवाइड करके देख लेना रफली, इसका कंप्लीट डिवाइड 9 टाइम जाएगा। n माइनस 1 एंड n इक्वल्स टू करने पे क्या आ जाएगा 9 प्लस 1 इक्वल्स टू n एंड n इक्वल्स टू 10। मीन्स जो लास्ट टर्म है वो कौन सी है 10th टर्म है, जहां पे जाके जो उसकी सेविंग है वीकली सेविंग है वो 20.75 हो जाएगी। तो लिखेंगे इन 10th week her saving become 20.75। ओके, कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।